और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रही हैं। तो बड़ी जानकारी, सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा। दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, सीएम के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे, जिसमें शास्त्री नगर, शालीमार बाग, रोहिणी में जनसभा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोहिणी में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। एमसीडी के चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। सीएम के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार यहां पर किया जाएगा। बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, वोट करने की अपील करेंगे, 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। स्पर्श वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है आज क्या कुछ चुनावी प्रचार कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार तीसरे दिन दिल्ली दौरे पर हैं और आज भी कई जो नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए जयराम ठाकुर नजर आएंगे। 3 वार्डों में जयराम ठाकुर जो है खासतौर पर जनसभा जो है करते हुए नजर आएंगे। शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 70 की बात करें, शालीमार बाग बी के वार्ड नंबर 56 और रोहिणी डी की बात करें तो वार्ड नंबर 54 के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो चुनाव प्रचार है वो जयराम ठाकुर जो है करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच अगर हम बात करते हैं तो कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी जयराम ठाकुर मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। कल भी कई केंद्रीय मंत्रियों से जयराम ठाकुर की शिष्टाचार मुलाकात होती हुई जो है नजर आई थी और उसमें हो सकता है कि प्रदेश के विकास संबंधित कार्यों को लेकर तो चर्चा होती ही है और उसके साथ साथ जिस तरीके से शिष्टाचार मुलाकातें होती है तो एक तरीके से धन्यवाद भी जो है दिया जाता है, क्योंकि सरकार कंप्लीट हो चुकी है और जिस तरीके से कार्य होता हुआ नजर आया केंद्र सरकार और बीजेपी का साथ मिलकर, तो ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे और खासतौर पर 3 जो जनसभाएं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, इस दौरान क्योंकि कल हमने देखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की थी, तो आज भी क्या किसी केंद्रीय मंत्री से उनका मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा आज, क्योंकि तीसरा दिन है उनका, शायद तीसरा और आखिरी दिन है दिल्ली दौरे का शायद? और देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो आज दोपहर बाद तमाम ये जो कार्यक्रम है जनसभा के वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जो है रखे गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक जानकारी इस संदर्भ में निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता हैं हिमाचल प्रदेश में चुनावी दृष्टि से वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, उनका धन्यवाद भी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरे के दौरान लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे दी, सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण और सीएम के दिल्ली दौरे का ये तीसरा दिन है। आज हो सकता है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो करे, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात उन्होंने की थी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो बता दें आपको। तो भारत जोड़ो यात्रा से लौटी प्रतिभा सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतिभा सिंह ने सीएम पर निशाना साधा इस दौरान और उन्होंने इस बात का जिक्र सीएम को गंभीरता से लेने चाहिए। इस मामले सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस अस्वस्थ है, इस बात का दावा भी उन्होंने किया। हाईकमान और एमएलए चुनेंगे मुख्यमंत्री। तो भारत जोड़ो यात्रा से लौटी प्रतिभा सिंह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। प्रतिभा सिंह ने सीएम पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सीएम को गंभीरता से लेने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है और कांग्रेस की ही जो सरकार है वो हिमाचल में बनेगी। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पार्टी आलाकमान जो है, कांग्रेस आलाकमान जो है वो फैसला लेगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, शिमला से सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने तमाम मुद्दों पर सीएम जयराम से खास बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले किस चीज को लेकर चर्चा हुई? देखिए, आज तो मैं शिष्टाचार के नाते स्मृति ईरानी जी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि हिमाचल की कैंपेन में चुनाव के दिनों में उनने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और बहुत सारी सभाएं की हैं।
और उनका हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग मांग करते हैं उनके कार्यक्रमों का, और उस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। सर, आज चुनावी रण है, नेताओं की बयानबाजी भी लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल करें, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ऐसे दायित्व पर रहने के बाद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, और प्रधानमंत्री जी के लिए, और प्रधानमंत्री वो भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो विश्व के सर्वप्रिय लोक एक नेता है, तो ऐसे में उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो जिस प्रकार की बनती जा रही है वो संतुलन खोते जा रहे हैं। एक सर अंतिम प्रश्न, दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में आप लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, आज रोड शो भी होने वाला है, किस तरीके का माहौल सर देखने को मिल रहा है? अच्छा माहौल है और बड़ा जोश के साथ सब लोग लगे हैं, जीतेंगे और फिर से जीतेंगे। थैंक यू सर। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं, तो जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात के दौरान स्मृति ईरानी का आभार जताया। सीएम ने विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी का धन्यवाद किया और ये तस्वीर उन्होंने साझा की इस मुलाकात की। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता लॉबिंग करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। प्रतिभा सिंह के समर्थक मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान को करना है। ना तो हम इन बातों में विश्वास करते, ना हमने कभी किया। राजा साहब इतने लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी भी ऐसा हमने ना सुना ना देखा, और ना हमारे खून में, ना हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं। अब somebody is doing what can I comment on this? If they think they ऐसा करने से उनका कोई importance बढ़ रही है, then it's okay, let them go ahead with it. और if they have that sort of money. उधर हिमाचल प्रदेश में चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट वापस नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है। मामले में उचित कार्रवाई न होने पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग का काम केवल पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाना है। हमने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर रहे मतदाताओं से जल्द वोट भेजने की अपील की है। 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है, उनका अधिकार है ये लोकतंत्र का, तो वो अपना वोट देना चाहते हैं अगली सरकार बनाने के लिए, तो ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन कमीशन से पहले भी रिक्वेस्ट की, आज फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, कल भी हमारे लोग मिले हैं कि आप इसको गंभीरता से लें, जो भी आपका मैकेनिज्म है उनको आप बताएं कि इसको इंश्योर करें कि जल्दी से जल्दी लोगों की सारी शिकायतें दूर हो, लोगों को पोस्टल बैलेट्स भी मिले और उसकी वापसी भी इंश्योर होनी चाहिए कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मतगणना के दिन 8 बजे तक सुबह वो मिलने चाहिए। ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इश्यू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो हैं 59,000 के लगभग इशू हो गए थे। पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया, और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स, और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। उधर आपको बता दें, सोलन में इस साल टमाटर की फसल पैदावार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फसल पैदावार अधिक होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिलते नजर आ रहे हैं, और मंडी में ज्यादा टमाटर पहुंचने से किसानों को फसल के दाम कम मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि दाम भले ही कम मिल रहे हैं, अधिक पैदावार होने के चलते हमें फिर भी लाभ हो रहा है।
टमाटर भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, लगभग 9 लाख इसमें क्रेट हमारे पास पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से हिमसोना ही आता है और हिमसोना के भी 2-3 बीच में वैरायटीज रहती हैं, वो आती हैं, पर ज्यादातर हिमाचल में रिकमेंडेशन ही हिमसोना की है, जिसकी वजह से हमारे सोलन का जो नाम है सोना कहा जाता है, रेड सोना कहा जाता है, वो हिमसोना की वजह से है। टमाटर में थोड़ा कीमत कम रही है, लेकिन व्यवसाय हमारा 1-1.5 करोड़ से ऊपर का हुआ है। उधर श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्वालामुखी में धर्म जागरण मंच ने श्रद्धा मर्डर के विरोध में रोष जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस हिसाब से उस हमारी बहन श्रद्धा का उन्होंने शव के टुकड़ों को 35 भागों में बांटकर और एक एक टुकड़ा करके उसका डिस्पोज ऑफ करता रहा। हिंदू समाज जो है उसके प्रति अपना बड़ा ही दुख अनुभव करता है और इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। ये जो लव जिहाद का एक जो किस्सा चला हुआ है, वो हिंदू समाज उससे बहुत ही दुखी आकर ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। उधर बिलासपुर के जगात खाना में 1900 मीटर लंबी टनल नंबर 13 के 150 मीटर हिस्से को ब्रेक थ्रू का काम किया है। जगात खाना में बन रही रेलवे लाइन सुरंग के दोनों छोर मिलाने में रेलवे कर्मचारियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। 165 मीटर की ये टनल 3 महीने में बनाई गई है। आपको बता दें कि भानुपल्ली से बिलासपुर के बरमाणा तक 52 किलोमीटर रेलवे लाइन पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें कि 20 टनल और 26 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के आज के दोनों छोर धुनसाही नामक जगह जो जगात खाना के पास पड़ती है, उसके दोनों छोर आज मिल चुके हैं। बता दें बहुत ही कम समय में इस रेलवे लाइन की जो टनल का कार्य चला हुआ था आज पूरा हो गया है। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आज विधिवत रूप से यहां पर इस टनल का उद्घाटन किया गया है। बता दें आपको यह टनल 165 मीटर बनकर तैयार हो गई है और कम ही समय में यह टनल आज तैयार हुई है और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इसी तरह पर बिलासपुर तक काफी टनलों का काम चला हुआ है और जल्द ही ये टनलें भी बनकर तैयार हो जाएगी। जो रेलवे के अधिकारी है उनका कहना है कि मार्च 2025 तक भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन पहुंचाई जाएगी। बिलासपुर से जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। ये भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें टनल नंबर T13 है। ये टनल जगत खाना से शुरू होकर धनसवाई गांव में ख़त्म हो रही है और इस टनल की कुल लंबाई लगभग 1900 मीटर है। इस 1900 मीटर में से 150 मीटर का एक ये हिस्सा आज खुल गया है और इस उपलब्धि को हम ब्रेक थ्रू का एक नाम देते हैं। इसके लिए सभी सदस्यों को बधाई हम यहाँ दे रहे हैं। उधर पांवटा साहिब के डिग्री कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट का मामला शांत नहीं हो रहा है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के चलते एक गुट ने एसडीएम का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मिलकर कॉलेज में हुई मारपीट पर पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं एसडीएम विवेक महाजन ने पीड़ित पक्ष को मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लोगों के दबाव में एक तरफा काम हो रहा है। अगर यही हालत रही तो कल हम सड़क पे कहीं भी जाम लगाएंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि हमारे तो बच्चों ने कॉलेज तो जाना ही है ना। कल आज गोली चलाई है, कल कुछ और भी हो सकता है। हमारे धर्म को ठेस पहुंची है। आज हम खालिस्तानी थोड़ी हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो ऐसी बातें बोली गई हैं, तो ये तो हमारे सिखों के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है हमारे लिए। उसमें कुछ बाहरी तत्वों ने आके जो इन्वॉल्वमेंट करी है, वहाँ पे फायरिंग करी है। हम चाहते हैं कि भी जिन्होंने फायरिंग की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अगर हमारे बच्चे गलत है तो हमारे बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और दूसरा है किसी के संरक्षण में गलत काम कर रहा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो अभी तक हमारे पक्ष की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला हुआ है, ऑफिसर जो पुलिस प्रशासन है ये सोया हुआ है। कल कॉलेज में जो वारदात हुई उसके बारे में दोनों पक्षों ने वहाँ एप्लीकेशन दी। एक पक्ष की एप्लीकेशन पे जो पूर्व मंत्री के जो कासम खासा उनके कहने पर
FIR दर्ज कर दी गई और गलत आदमियों को तंग किया जा रहा है, जो वहाँ नहीं थे उनको तंग किया जा रहा है और जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो रही। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए विक्रमादित्य और साथ ही प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिमला लौट आए हैं। विक्रमादित्य ने बताया है कि राहुल गांधी ने हिमाचल में कोई विधानसभा चुनावों को लेकर फीडबैक लिया है और हमने राहुल गांधी को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। किन्नौर में शून्य तापमान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में मशीनों की देखरेख कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश काल्टा ने बताया कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का शक जाहिर होते ही प्रदेश समेत किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस बल के अलावा खुद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ईवीएम की इसलिए सुरक्षा कर रही है कि हमें छेड़छाड़ की आशंका है, तो हमने 12-12 घंटे की शिफ्ट में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसकी ड्यूटी दे रहे हैं माइनस टेम्परेचर के होने के बावजूद भी। ये 8 तारीख के सुबह हमें शक है क्या पता कुछ भी हो सकता है। हमीरपुर में बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी मुहिम शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग स्कूली स्तर पर बच्चों में खून की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए की दवाई देने के साथ अल्बेंडाजोल भी दे रहा है। जिले में 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवाइयां दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दवाई देने का मकसद छात्रों में खून की कमी को दूर करना है। नेशनल बी डोरमेंट डे जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में 21 नवंबर को जो है इसका कार्यविधि जो है शुरू की और उस दिन हमने 1 साल से 19 साल तक जो भी बच्चे थे या बच्चों के साथ उनकी जो मदर आई थी उनको हमने गोली जो थी एल्बेंडाजोल की, जिसको कीड़े मारने की दवाई बोलते हैं, पेट के कीड़ों की दवाई होती है, वो दी। तो उस दिन हमने 1,15,000 बच्चों को वो गोली दी है और इसका मॉपअप राउंड जो है वो आज हिमाचल के लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली के पास ग्लेशियर गिरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। गांव के कुछ लोगों ने ग्लेशियर के गिरने का वीडियो भी बना लिया है। चंद्रा वैली के गोदला गांव के सामने की पहाड़ी से गिरे ग्लेशियर ने स्थानीय लोगों को भी सकते में डाल दिया है। बता दें कि पीर पंजाल की पहाड़ियों से ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर चंद्रा नदी में गिरा और ग्लेशियर गिरने से उठा बवंडर चंद्रा वैली के कुछ गांव तक पहुंच गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। किन्नौर क्षेत्र में आने वाले पानवी गांव के घर में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगजनी पर दुख जताते हुए प्रशासन से हर संभव मदद देने की अपील की है। शहर के लोगों को जल्द ही अस्पताल की सौगात मिलने वाली है। संभाघाट में आधुनिक सुविधाओं से लैस
अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें कि ट्रॉमा सेंटर्स की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। अस्पताल के बनने से मरीजों को शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि पहला ब्लॉक जनरल अस्पताल का बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 33 करोड़ है। हॉस्पिटल का कार्य जो है मैस्टर्स यूनिप्रो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया है और ये 2.5 साल का टाइम इसमें स्टिपुलेटेड टाइम है। 33 करोड़ से उसका काम अवार्ड हुआ है और अभी काम इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। कभी बनेगा, लगभग इसमें 8 या 9 मंजिल हैं, तो अभी साइट डेवलपमेंट का काम चल पड़ा है क्योंकि स्टेज वाइज काम चलेगा। नाहन के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपस्थली चूड़धार की यात्रा पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। चूड़धार में अब तक 3 बार भारी बर्फबारी हो चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा पर रोक लगाई है। डीसी आर.के. गौतम ने बताया कि चूड़धार की चोटी बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के चलते यहां सबसे जल्द बर्फबारी का क्रम शुरू हो जाता है। श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जो लोकल नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि रास्ता कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है और केवल भटक जाते हैं, जिससे उनकी जो सुरक्षा है वो भी एक शंका के दायरे में जो आ जाती है। कई बार ऐसे भी देखने में है कि कुछ श्रद्धालुओं की इसमें जान भी चली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी जो श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि वो इस तरीके से अभी, क्योंकि बर्फबारी वहाँ पे ऊपर हो चुकी है और रास्ते भी बंद हो चुके हैं और बिजली पानी की वहाँ पे व्यवस्था जो है वो बाधित है, तो वो ना जाएं ताकि उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जुलाई में 41 पुलिसकर्मी को मतपत्र न मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी राम कुमार गौतम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 41 पुलिसकर्मियों के पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए आरओ को पत्र जारी हुआ था, मगर किसी कारणवश उनको पोस्टल बैलेट जारी नहीं हो पाए हैं, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो 44 कर्मचारी है, इनका जो लेटर्स थे पोस्टल बैलेट इशू करने के लिए वो एसपी ऑफिस के माध्यम से आरओ को गए थे, लेकिन उसके बाद उनको जो पोस्टल बैलेट इशू नहीं हो सके किसी वजह से। अब उसके लिए फिर हमने एक इंक्वायरी जो है वो कंसर्न एसडीएम जो हमारे शिलाई के हैं उनको ऑर्डर करी थी कि वो इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट देंगे विदिन 2 डेज। तो कल तक हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद इसमें जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। पॉइंटर साहिब में नेशनल हाईवे 707 पर काम कर रही कंपनी की लापरवाही निजी बस संचालकों के लिए जी का जंजाल बन गई है। लापरवाही की वजह से दर्जनों बसें रोजाना लेट हो रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया है। स्वास्थ्य शिविर के प्रभारी अनिल बंसल ने बताया कि ये स्वास्थ्य शिविर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों के लिए लगाया गया है, जिसमें कि बेहद अधिक संख्या में लोग इलाज करवाने आ रहे हैं। सेंटर में फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली और लायंस क्लब सोलन के सहयोग से यूरोलॉजी का कैंप का आयोजन किया है और ये पहली बार ही सोलन में किया गया क्योंकि हमारे पास यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है सोलन में, और इसमें 50 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के लिए खासकर फायदा होगा। स्टार्टिंग में हमारी एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज ज़्यादा होती हैं, मिडिल एज में, यंग एज में स्टोन्स एंड ट्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही उम्र बढ़ती है पेशाब की थैली और प्रोस्टेट की दिक्कतें वो ज़्यादा होती हैं, जिनमें कैंसर और इन्फेक्शंस एंड प्रोस्टेट के वैसे बढ़ जाना, उम्र के साथ बढ़ना, जिसे BPH बोलते हैं, वो सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे एरिया में खासकर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज खास करके स्टोन्स। उसके अलावा जो प्रोस्टेट की दिक्कतें हैं ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा संदेश यही है कि सब लोग आगे आके अपने आप को चेकअप कराएं और अपने यूरोलॉजिस्ट को देखें। ज्वाली में नगरोटा के महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय ने बताया कि खेलों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि करना है। प्रतियोगिता में मुख्यतः रूप से 5 खेलों का आयोजन किया गया है। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम और दूसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया है।
राजगढ़ में कई दिनों से मनाई जा रही बूढ़ दिवाली का कल समापन हुआ है। देर रात गांव के लोगों ने मशालें लेकर गांव का भ्रमण किया और बूढ़ी दिवाली का समापन किया। आपको बूढ़ी दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है और लोग अपने अपने घरों में अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में भी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।